मैं डॉक्टर जेल सैनी। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित जो बेसिक पार्ट फर्स्ट का मैथ का पेपर सेकंड है, इसका जो टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम कई जो टेस्ट हैं, कई परीक्षण हम कर चुके हैं। आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं, जो परीक्षण करेंगे वो है डी मॉर्गन एम बर्टन्स परीक्षण, डी मॉर्गन एंड बर्टन्स टेस्ट। इसका स्टेटमेंट क्या है, हम इसको कब काम में लेते हैं? जब राब्बे परीक्षण विफल हो जाता है तब इस परीक्षण का उपयोग करते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले जो टेस्ट पढ़ चुके हैं वो जब फेल होते जाते हैं तब इनका टेस्ट का है ना यूज करते हैं। यहाँ पर इसका जो कथन है वो है, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन यू एन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, और इनमें से हम माइनस वन करें और बाहर की तरफ लॉग एन इंटू करें और वो क्या आ जाए, एल आ जाए, यानी उसकी जो लिमिट निकालने बाद में वो एल आ जाती है। तब हम क्या कहते हैं कि तब यदि ये जो एल है यानी ये ग्रेटर देन वन है, यानी एक से बड़ा मान है इसका, तो जो श्रेणी है ना यू एन वो अभिसारी होगी, यानी वो कन्वर्जेंट कहलाएगी। और यदि एल लेस देन वन तो ये जो श्रेणी है ना समेशन यू एन ये क्या है, अपसारी होगी। इसको हम क्या क्वेश्चन समझते हैं, यदि जैसे श्रेणी है वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डॉट थ्री स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर डॉट फोर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डॉट थ्री स्क्वायर डॉट फाइव स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर डॉट फोर स्क्वायर डॉट सिक्स स्क्वायर प्लस है ना इस प्रकार डॉट डॉट के अभिसरण की जांच कीजिए। अभिसरण की जांच से मतलब है कि ये जो सीरीज है, वो जो श्रेणी है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यानी वो अभिसारी है या अपसारी है, ये हमें ज्ञात करना होता है इसमें। तो ये हम करेंगे। तो इसका सॉल्यूशंस के लिए तो ये जो श्रेणी जो दे रखी है इसको है ना हम समेशन यू एन यानी इनफाइनाइट जो सीरीज है उसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। तो इसको समेशन यू एन करके है ना इसको है ना पूरे को हम ये लिख देंगे, समेशन यू एन मान लेंगे। अब समेशन यू एन मानने के बाद में फिर इसमें से, क्योंकि ये जैसे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, हम इसमें से जो एनवा पद है ना वो हम निकालेंगे। तो एनवा जो पद है वो इसमें से क्या होगा कि आप देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ऐसे करते करते जो एनवा जो टर्म है ना एनवा पद वो कैसे होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो पहला पद जैसे वन स्क्वायर ऊपर जो न्यूमरेटर है ना उसमें से, फिर दूसरा क्या हो गया वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर हो गया, फिर देखो वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये क्या कि एपी श्रेणी बनती है ये। तो उसके एनवें पदों का जो योग है वो क्या होगा इसके अंदर, जैसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर ये क्या है कि ये टू एन माइनस वन आता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है ये वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर है ना डॉट डॉट, ये एन क्या हो गया इसमें टू एन माइनस वन का जैसे होल स्क्वायर लगा देंगे अपॉन ऐसे नीचे भी क्या है कि ये देखो यहाँ पर टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर, एनवा जो पद है वो यहाँ पर क्या हो गया टू एन, तो टू एन का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो श्रेणी आपको दे रखी होती है उसको देखते हुए आप है ना इसका एनवा पद पर लिखें, यू एन लिखें। अब यहाँ पर क्या है कि हम निकालेंगे यू एन प्लस वन, तो जो एन है उसी जगह एन प्लस वन लिख देंगे। तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पद तो ये आ ही जाएंगे। इसका जो नेक्स्ट पद है ना एन प्लस वन वो क्या है कि ये टू एन प्लस वन हो जाएगा, यानी या तो आप इसे एन की जगह है ना आप एन प्लस वन रखोगे तो ये टू एन प्लस टू माइनस वन, तो ये क्या बच गया टू एन प्लस वन, ये आ गया। इसी प्रकार से नीचे जो ये डिनोमिनेटर है उसमें भी देखो टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर, ये टू एन स्क्वायर तो है ही। इसका नेक्स्ट जो है तो एन प्लस वन में क्या होगा, एन की जगह आप एन प्लस वन रखोगे तो ये टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यू एन एनवा पद और ये एन प्लस वनवा पद है ना वो आपने लिख लिया। क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले अपन क्या है कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालेंगे। तो आपने देखो यहाँ पर ये तो है ना ये वाली टर्म तो यू एन की लिख दी,
और ये जो है ना ये वाला पद है ना आपने un+1 का रख दिया, तो इसको आपने ये उलट के लिख दिया यहाँ पर। अब इसको जैसे आप यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद में आप देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ से लेकर है ना, ये यहाँ से लेकर ये तो देखो आप इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला यहाँ तक का इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग जो पार्ट है ना वो ऊपर तो क्या बच गया 2n+2 का होल स्क्वायर, और जो नीचे जो है वो क्या बच गया यहाँ पर 2n+1 का होल स्क्वायर बच गया इक्वल टू। अब इसको हमने क्या कि इस ब्रैकेट को सोल्व किया, तो ये 4n² + 8n+4 अपॉन नीचे क्या है 4n² + 4n+1 जो है ना वो यहाँ पर बच गया इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ऊपर जो है ना n² को कॉमन लिया, तो ये 4 + 8/n+4/n²। ऐसे नीचे वाले में n² कॉमन लिया, तो ये 4 + 4/n+1/n² जो है ना वो यहाँ पर बच गया है। n² से n² कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर ऊपर जो है ना वो बचा 4 + 8/n+4/n² अपॉन 4 + 4/n+1/n²। अब उसके बाद में फिर हमने क्या है कि इसमें सबसे पहले जो है ना हमने इसकी क्या लिमिट लगाई, तो un/un+1 राइट हैंड साइड के अंदर भी लगा दिया ये। तो आप यहाँ पर ही देख रहे हैं कि ये जब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाला 4 तो है ऐसा कैसा, इसमें देखो 8/n में यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1/∞ जो है ना वो क्या 0 बन जाएगा। तो ये पूरी जो टर्म है ना ये वाली ये भी 0 हो जाएगी लिमिट रखने पे, ये भी 0 हो जाएगी। तो अपने लिखा 4 + 0 + 0 अपॉन ऐसे नीचे क्या है ये 4, तो ऐसा कैसा प्लस ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 4 + 0 + 0। तो आप देख रहे हैं 4.4 यानी कि आ गया 1 आ गया। तो सबसे पहले जैसे un/un+1 की जब हम लिमिट निकालते हैं और वो जो मान जो है वो जिससे हम निकालते हैं उस परीक्षण को हम कहते हैं दालंबर का अनुपात परीक्षण। अगर मान लो इसका मान जैसे 1 आ जाता है तो ये टेस्ट है ना वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो हमने लिखा है कि दालंबर का अनुपात परीक्षण क्या विफल हो जाता है, ये हमने यहाँ पर लिखा है। पुनः अब उसके बाद में जब से ये विफल आ जाए तो इसके जो नेक्स्ट वाला जो है ना वो हम लगाते हैं। तो उसके अनुसार पहले आप क्या करेंगे इसमें un/un+1 में से -1 करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये निकाल रखा है ये un/un+1 को सोल्व करके ये जो लिखा था ना इसको हमने यहाँ पे लिखा है ये। तो ये ये जो वैल्यू है वो un/un+1 की है -1 है। यहाँ पर ये एलसीएम लेके हमने ये चीज़ ऊपर यहाँ लिख दी। इसको आप देख रहे हैं कि ये 4n² से 4n² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये 8n है, ये यहाँ पर कौन सा है माइनस का 4n है, तो कितने बच गए 4n। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये -1 करेंगे तो कितना बच गया 3 बच गया। नीचे सेम ऐसा कैसा है ये 4n² + 4n+1। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर हम क्या करेंगे इसको आप n से क्या करेंगे टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो n को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें भी देखो आपको n से मल्टीप्लाई कर दिया और ये पूरा ऐसा कैसा आपने लिख दिया। अब इसको आपने n को इससे इंटू किया तो क्या है 4n² + 3n। अब नीचे ये है 4n² + 4n+1। अब आप ऐसे आप ऊपर n² कॉमन ले लीजिए नीचे भी n² कॉमन लीजिए। तो ऊपर n² कॉमन लिया तो ये क्या बचा 4 + 3/n। नीचे क्या बचा ये 4 + 4/n+1/n²। तो इस प्रकार से ये क्या बच गया हमारे पास में 4 + 3/n/4 + 4/n+1/n²। अब उसके बाद में पहले हमने जैसे दालंबर लगाया, अब ये जो है ना इसके फिर अपन लिमिट लगाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट लगा दिया आपने यहाँ पर, इधर राइट हैंड साइड में भी ये लिमिट आपने लगा दी। इसको जब आपने इसमें रखा तो ये क्या आया 4 + 0/4 + 0 + 0 है ना इक्वल टू, तो ये भी क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो शुरू में क्या है कि हमने लगाया दालंबर का अनुपात परीक्षण, अगर वो फेल हो गया तो हमने ये टेस्ट कौन सा लगाया है ये वाला, ये हमने राबे लगाया है। तो जैसे अब ये यहाँ पर क्या लिखा है इसका मान 1 आ गया, तो राबे परीक्षण भी यहाँ पर विफल हो जाता है। जब राबे परीक्षण या राबे टेस्ट अगर यहाँ पर फेल हो गया तो फिर हम आगे अभी आपने कौन सा बताया डी मॉर्गन बर्टन जो टेस्ट है उसका यूज करेंगे। तो उसमें क्या है कि यहाँ तक का तो हमने ये निकाल रखा है ये n × un/un+1 - 1 जो है ना ये तो हमने कौन सा है राबे परीक्षण। अब हम इसमें क्या करेंगे इसमें से -1 करेंगे। तो आपने इसमें से -1 कर दिया, देखो ये इसमें से -1 कर दिया, इसका एलसीएम लिया और इसको ऐसे आपने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद में ये चीज़ तो कैंसिल हो गई।
उसके बाद जो रिमेनिंग बचा -n-1/4n² + 4n+1 ये बचा यहाँ पर। तो ये बचने के बाद में फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब देखो उसके अनुसार बर्टन्स में जो है ना वो क्या है, डे मॉर्गन बर्टन टेस्ट के अंदर आपने ये यहाँ से ये लिखा, आपने ये यहाँ से यहाँ तक का रबे, फिर आपने उसमें देखो -1 है वो हमने कर दिया। अब इसके क्या लगाएंगे, बाहर की तरफ log n और लगाएंगे। तो दोनों तरफ आपने देखो log n यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया इसके। फिर इसको आपने सॉल्व किया इक्वल टू, तो देखो इसमें -n आपने कॉमन लिया तो ये 1 + 1/n बचा, अपॉन नीचे भी आपने n² कॉमन लिया तो ये 4 + 4/n + 1/n², और ये जो log n है ना ये वाला, ये अपने ऐसा कैसा रख दिया। उसके बाद में इस एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो ये नीचे जो n है वो हमने क्या log n के नीचे लिख दिया, तो log n/n, और बाकी का ये 1 + 1/n अपॉन ये है ना ये वाला, ये हमने दोनों को यहाँ रख दिया है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि आप दोनों तरफ है ना ये लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में लगा दी और राइट हैंड साइड में भी लिमिट लगाई। इसको हम क्या लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जैसे log n अपॉन जो n है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने लिमिट्स रखी तो ये क्या आ गई -1 + 0 अपॉन, यहाँ नीचे क्या है ये 4 + 0 + 0 आ गई इंटू, फिर देखो log n अपॉन n है ना, इसका मान क्या है 0 हो जाता है जिसकी लिमिट को सॉल्व करते हैं। वो कैसे, क्योंकि आपने देखो log n अपॉन n है, अगर आपने यहाँ पे लिमिट रखी तो ये क्या है log इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, नीचे इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो है ना ये बच जाता है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड रूप बन जाता है। तो उसको फिर हम क्या करते हैं DL हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। तो इसमें log n को ऊपर डिफ्रेंशिएट किया तो 1/n आ गया, नीचे n को डिफ्रेंशिएट किया तो वो 1 आ गया, तो टोटल क्या है ये 1/n आ गया। इसमें फिर ये लिमिट रखोगे तो 1/∞ यानी क्या बन गया 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा है। अतः तो ये जो वैल्यू है तो वो क्या है <1 आ गई। तो अपने डी मॉर्गन और बर्टन टेस्ट से हमने ये लिखा है कि डी मॉर्गन और बर्टन परीक्षण से दी गई जो श्रेणी है ना वो क्या होगी, अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, अगर मान लो उसमें जो एल का मान है वो 1 से कम आता है। तो इस प्रकार से हमने इस परीक्षण को इस क्वेश्चन की सहायता से हमने समझा है। उसके बाद में फिर हम एक टेस्ट और लेते हैं जिसको यहाँ पर कहा है लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, यानी लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कब काम में लेते हैं, जब देखो शुरू के अंदर आपको बताया था कि जो दालंबर का अनुपात परीक्षण है वो जब विफल हो जाता है तो हम या तो क्या है कि राबे परीक्षण काम में लेते हैं या हम लघुगणकीय अनुपात परीक्षण काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये एक चेन है इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये दालंबर का अनुपात परीक्षण विफल हो जाता है तो उस समय तथा और वो जो अनुपात निकालते हैं ना UN/UN+1, क्योंकि इसमें ये आता है दालंबर के अनुपात में, अगर इसमें लिमिट को सोल्व करते हैं तो उसमें कहीं ई आ जाता है, तब इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तब हम लॉगरिथमिक अनुपात परीक्षण का यूज करते हैं, वरना हम कौन सा लेते हैं काम में, राबे लेते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है वो है कि धनात्मक पदों की श्रेणी UN इस प्रकार है कि, तो देखिए ये है ना ये दालंबर है UN/UN+1, इसके फिर लॉग लगा दिया, टोटल के n से इंटू कर दिया और लिमिट ली, और वो क्या आ गया जैसे L आ गया। तो ये जो L है अगर >1 है तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी, और अगर ये L <1 है तो ये जो श्रेणी है ना वो क्या होगी, अपसारी होगी। अब इसको भी क्या है कि हम एक क्वेश्चन जो है उससे समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है जब x < 1/e तथा अपसारी है जब x > 1/e। ठीक है, और सीरीज जो है वो हमें यहाँ पर दे रखी है x + 2² x² + 3³ x³ 3 + 4⁴ x⁴ प्लस डॉट डॉट। तो अब ये जो सीरीज जो दे रखी है इसको हमने क्या है कि वो समेशन UN मान लिया, तो माना दी गई श्रेणी समेशन UN है, तब आप इसका जो nवां पद है ना वो आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर जैसे ये x है, इससे पहले यहाँ पर x है, उसके बाद में x² है, यहाँ पर ये क्या है x³ है, ये है यहाँ पर ये। तो आप देख रहे हैं कि और इससे पहले जो इनके गुणांक है ना, जैसे यहाँ पे 2⁻2 है तो यहाँ पर 1⁻1 इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ 3⁻3 ऐसे बढ़ रहे हैं।
तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, है ना, इस प्रकार से। तो इसका जो nवां पद है ना वो n की पावर n। ऐसे जो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3, x की पावर 4 ये चल रहे हैं, तो ये x की पावर n हो गया। नीचे क्या है कि इसके नीचे अपन फैक्टोरियल 1, इसका फैक्टोरियल 2, इसका फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से। तो नीचे ये क्या आ गया, फैक्टोरियल n आ गया। तो ऐसे आपने इसका कि nवां पद हमने ये निकालते हैं इसको। अब ये un निकाल लिया, उसके बाद में अब un+1 निकाल लो, यानी n की जगह आप इसमें रखोगे तो ये n+1 की होल पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, और ये x की पावर n+1 है ना, ये अपन लिखते हैं इसको। उसके बाद फिर इसका आप अनुपात लेंगे तो un/un+1, तो un है ना, ये आपने लिख दिया इसका मान। ये जो है ना आपने ये un है ना, इसका मान आपने ये लिख दिया, यहाँ पर उलट के लिख दिया। उसके बाद में फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए ये टर्म तो हमने देखो ऐसे कैसे लिखी है, n की पावर n, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट है, इस n+1 के फैक्टोरियल को हमने सॉल्व किया है ये। तो ये क्या होता है कि n+1 इंटू फैक्टोरियल n। नीचे जो है इसको हमने क्या 2 में तोड़ दिया, तो इसको हम लिख दिया कि n+1 इंटू n+1 की होल पावर n है ना, इसको अपने उस घातांक नियम से ये कर दिया। इसको भी हमने 1/x की पावर n इंटू x लिख दिया। अब इसमें जो कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं कि ये x की पावर n इससे कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल n इससे कैंसिल हो रहा है, n+1 से कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में क्या बचते हैं, इधर बचता है n, ये n की पावर n यहाँ लिख दिया। इधर से देखो n+1 की पावर n है ना, ये यहाँ रख दिया। ये 1/x बचा ना, ये 1/x ये आपने यहाँ रख दिया। इसके अंदर क्या है कि n की पावर n ऊपर है ही, इसके अंदर वापस अपने n कॉमन है तो n की पावर n आ गया। तो यहाँ क्या बचा 1+1/n की पावर n, ये 1/x, ये दोनों कैंसिल हो गए वापस। तो हमारे पास में क्या बचा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 1/1+n की होल पावर n इंटू 1/x। अब इसके क्या है कि अपन लिमिट लगाएंगे, यानी वो जो अनुपात प्रेक्षण है जिसको दालम्बर के अनुपात प्रेक्षण को अनुपात प्रेक्षण भी कहते हैं। तो इससे अगर आपने लिमिट रखी है ना, तो लिखने के बाद में क्या है कि ये 1/1+1/n की पावर n है ना, ये वाला, क्योंकि इसका मान e होता है इसकी लिमिट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 1/ ये e लिख दिया और ये x है, तो 1/ex आ गया। तो इस प्रकार से वही अनुपात प्रेक्षण या दालम्बर का अनुपात प्रेक्षण जो है उसे हम क्या कहेंगे, यदि 1/ex ग्रेटर देन 1, तो इसमें इस x को आप यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा x लेस देन 1/e, तो श्रेणी अभिसारी होगी। और यदि ये 1/ex लेस देन 1, तो ये x को यहाँ आया तो क्या है x ग्रेटर देन 1/e, तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये x और आ गया है तो पूरा वैल्यू है ना पर 1/ex आया है, तो ये मान लो एक से बड़ा है छोटा है वो हम इसको नहीं कह सकते, इसलिए हमने क्या कंडीशन ये लगाएंगे। उसके बाद में यदि 1/ex इक्वल टू 1, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी 1/e, तो उस पर परीक्षण क्या है विफल हो जाता है। तो आपको उनको ये बताया कि अगर दालम्बर परीक्षण विफल हो जाता है तो हम या तो राबे की तरफ जाते हैं या लॉगरिथम की तरफ जाते हैं। लॉगरिथम का यूज कब करते हैं कि जो उसकी लिमिट में e आ जाता है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये e आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि राबे परीक्षण न लगा के लॉगरिथम जो टेस्ट है ना वो लगाएंगे, लघुगुण के परीक्षण लगाएंगे। तो हमने देखो वो un/un+1 जो ऊपर निकाला है उसमें x की जगह हमने 1/e लिखा, तो वो ये आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर ये लिखी है पहले से, ये ऐसी की ऐसी है। तो अब इसके क्या करेंगे कि आप दोनों तरफ है ना लॉग लगाएंगे, तो log un/un+1 आपने राइट हैंड साइड में भी ये लिख दिया। उसके बाद में log की प्रॉपर्टी से ये log e माइनस log 1+1/n की पावर n, उसके बाद में log e है, इसमें log की प्रॉपर्टी से वापस है ना n log 1+1/n लिख दिया आपने। उसके बाद में इक्वल टू, फिर आपने इसके क्या दोनों तरफ है ना इधर n से इंटू कर दिया है तो इधर भी n लगा दिया। ये log e माइनस n और ये log 1+1/x है ना, ये सॉरी 1/n, इसका फॉर्मूला लगाया आपने। तो ये 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ है ना, इस प्रकार से 1+1 माइनस इसमें चलता है इक्वल टू फिर n इंटू ये log e, फिर इसमें देखो n से इंटू किया तो -1 प्लस 1/2n माइनस 1/3n² प्लस डॉट डॉट है, ये आपने लगाया। log e है इसका मान 1 होता है, तो ये वापस अपने पूरी टर्म को ऐसा कैसा लिख दिया। तो इक्वल टू, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा,
ये n को इंटू करते हुए 1/2 माइनस 1/3n प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से हमारे पास में बचे हैं ये इक्वल इम्प्लाइज। फिर देखो इसके क्या करेंगे हम, इसके फिर क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। तो ना लिमिट आपने एन से इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया, ऐसे आपने राइट हैंड साइड में भी है ना इनके लगा दिया, इनके ये लिख के। तो जब आप ये लिमिट आप इसमें रखेंगे तो ये यहाँ रखोगे तो 1/2 आएगा, माइनस यहाँ रखोगे तो 1/∞, यानी ये क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 माइनस 0, तो ये टोटल कितना आ गया 1/2। अब ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो लघुगणकीय परीक्षण से ये जो श्रेणी है वो क्या है, अपसारी है। तो इस प्रकार से हम अंत के अंदर फाइनली क्या कहेंगे कि दी हुई श्रेणी अभिसारी होगी यदि x लेस देन 1/e, और वो अपसारी होगी यदि x का मान क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि इस लघुगणकीय अनुपात परीक्षण को समझा है। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक और टेस्ट है, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, कोशी का संघनन परीक्षण। यदि फलन fn, जैसे अपन जैसे x है तो x फलन कहते हैं, अगर n है तो उसको fn लिख देते हैं। तो fn n के समस्त धनात्मक मानों के लिए धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, यानी fn जो है उसमें n के कोई से मान रखें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो उसको हमने कहा है कि समस्त धनात्मक मानों के लिए क्या हो, धनात्मक यानी पॉजिटिव हो। और इसमें आप n का मान बढ़ाएं तो n का मान बढ़ाने पर ये जो फंक्शन है वो निरंतर घटता चल जाए, यानी fn जो फंक्शन है उसमें n का मान जब अपन बढ़ाते हैं तो टोटल वैल्यू क्या है, कम होती जाए, उसके पद कम होते जाएं, तथा यहाँ पर जो कोई a है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, कोई धन पूर्णांक हो, तब हम कहेंगे कि श्रेणी समेशन fn और एक श्रेणी जो है ना a की पावर n और f a की पावर n, ये या तो दोनों अभिसारी होंगी या दोनों क्या होंगी, अपसारी होंगी। ये कंडेंसेशन टेस्ट है और ये इसका क्या है कि इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट है। अब इसको देखो हम क्या है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं। श्रेणी, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो दे रखा है ना ये वाला, इसको अपन ने समेशन fn कह दिया क्योंकि इसमें देखो n पद आ रहा है ना, इसलिए। तो इसके अभिसरण की जांच कीजिए, यानी वो अभिसारी अपसारी है। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर fn इक्वल टू वो क्या है कि इसको देखते हुए यहाँ पर nवां पद आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने ऐसा कैसे लग दिया 1/n log n। यहाँ पर जो n का मान है वो क्या है, 1 से बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने n इक्वल टू 1 लिख दिया तो log 1 का मान 0 होता, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए n का मान यहाँ पर क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, यानी 2 से शुरू होगा ये। देयरफॉर फिर दूसरी चीज़ है तो वहाँ पे देखो a की पावर n f a की पावर n इक्वल टू, तो यहाँ पर a की पावर n तो है ही, ऊपर वाला ये जो है ना इसमें आपने n की जगह a की पावर n रखा, तो ये इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा 1/a की पावर n log a की पावर n इक्वल टू a की पावर n से a पावर n तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 1/log a की पावर n है, इसको अपन ने क्या लिख दिया 1/n log a लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों सीरीज जो है, तो देखो ये जो सीरीज है ना ये वाली, तो इसके समेशन लगाया आपने, तो इस साइड के अंदर देखो एक तो 1/log a और एक 1/a, तो एक श्रेणी तो समेशन 1/n बन रही है, 1/log है ना, ये क्या है यहाँ पर अलग कॉमन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 1/log है ना, ये तो क्या है कांस्टेंट है, तथा अब देखो ये जो सीरीज है ना ये वाली सीरीज, ये क्या है, अपसारी है, क्योंकि अपन पहले हाइपर हार्मोनिक सीरीज पढ़े हैं, वहाँ पर n की समेशन 1/n की पावर p, अगर p का मान 1 से बड़ा है, 1 के बराबर 1 से छोटा है तो श्रेणी अभिसारी अपसारी होते हैं ना, तो उसके अनुसार अगर यहाँ पर p इक्वल टू 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो ये जो श्रेणी है ना समेशन 1/n, ये क्या होगी, अपसारी होगी, क्योंकि यहाँ पर p का मान 1 है। तो उसके बाद में फिर ये जो श्रेणी है ना ये वाली, तो अगर ये श्रेणी अपसारी है तो ये श्रेणी भी क्या होगी, अपसारी होगी, यदि p इक्वल टू 1 है। तो कोशी संघनन परीक्षण से समेशन fn भी क्या होगी, अपसारी होगी, यदि p इक्वल टू 1 है। तो इस प्रकार से हमने आज ये 3 टेस्ट पढ़े हैं और इनको क्वेश्चंस की सहायता से समझा है। आशा करता हूँ कि आप इनको देखते हुए अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।